नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क के पेशेंट्स के लिए आगे झुकने का और स्टैंडिंग खड़े होने का सही तरीका क्या है। अब जो स्लिप डिस्क के पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, आगे ना झुकें, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, सामान गिर जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई आपका, तो आप जरूर झुक सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। आपको डेली जो रूटीन वर्क्स हैं आपके, वो आगे झुकने वाले काम, फॉर एग्जाम्पल जैसे घर के जितने काम होते हैं या कोई और आगे झुकने वाला जिसमें आपको बहुत देर झुकना पड़ रहा है, वो काम आप डेफिनेटली अवॉइड करिए एक टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि आप ठीक नहीं होते हैं। उसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई सामान गिर जाता है, तो उसके लिए जब आपको झुकना है तो किस तरीके से झुकना है वो सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ गिरा तो हम कैसे झुकेंगे कि ऐसे झुके। जब आपके नी आपने नॉर्मल रखे, टाइट रखे और एकदम से बैक के थ्रू आप इस तरीके से झुकेंगे तो आपको पेन जो है वो एग्रीवेट आपका हो सकता है। इसमें आपको झुकने का सही तरीका क्या है कि जब आपको कोई सामान उठाना है तो आप नीज को हल्का बेंड करिए, सॉफ्ट करिए अपने नीज को, और आप अपने हिप वाले पेल्विस एरिया से, ना कि बैक से, जो लंबर एरिया है ये राउंड करके, उससे बेंडिंग नहीं करना है आपको, अपने पेल्विस एरिया से बेंड करना है, नीज को बेंड करना है। आप नीज बेंड करके इस तरीके से आगे झुक के और इस तरीके से उठ सकते हैं। ये राइट वे है। और रॉन्ग तरीका जो है वो झुकने का वो है कि आप ऐसे झुके और ऐसे सामान उठाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेन एग्रीवेट हो सकता है। सही तरीके में फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि आपको नीज बेंड करने हैं और अपने पेल्विस एरिया से इस तरीके से बेंड होना है और इस तरीके से उठना है। दैट इज अ राइट वे। अब स्लिप डिस्क के पेशेंट्स जिनका काम स्टैंडिंग है, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग वो करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई टेबल जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्शन एरिया है या कोई भी हो ऐसा एरिया जहां उनको बहुत ज्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, तो वो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं या फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी कंडीशन को एग्रीवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। आपको इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। अगर आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ रहा है, पहली बात तो आप शॉर्ट ब्रेक लीजिए। आपको लगा कि आप कुछ देर खड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल 15-20 मिनट्स का आपने स्टैंडिंग कर लिया, तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। 2 मिनट्स के लिए या फिर 3 मिनट्स के लिए बैठ जाइए और फिर से उठ जाइए, तो वो बेस्ट वे है। आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बैक को। वो भी अगर पॉसिबल नहीं है कभी किसी थोड़े पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका स्टैंडिंग वर्क है, आप ऐसे ना खड़े होके एक तो सीधे खड़े होइए, उसके साथ साथ आप एक स्टूल रख सकते हैं अपने पैर के नीचे। अपने पैर के नीचे स्टूल रख के एक फुट को रेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप अपने फुट के नीचे उस स्टूल को रखिए और अपने दूसरे लेग को रेस्ट दीजिए और सीधे खड़े होइए। रादर देन कि आप इस तरीके से खड़े हो या अपने पेल्विस को इस तरीके से टिल्ट करके या फिर इस तरीके से झुक के, अगर आप ये पैटर्न अपनाएंगे तो आपका पेन बढ़ सकता है, एग्रीवेट हो सकता है। जो तरीका मैं बता रही हूँ, स्टूल रखने वाला या फिर शॉर्ट ब्रेक्स लेने वाला, उससे आप अपने बैक पेन को जो स्लिप डिस्क की वजह से आ रहा है उससे आराम पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।